Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार को घोषणा की कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे दशकों तक सत्ता पर बने रहने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो देश को नाटो की सदस्यता मिलने के बदले में वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर इससे यूक्रेन में शांति आती है तो वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है। आइए आपको सबसे पहले ज़ेलेंस्की का ये बयान सुनवाते हैं। Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови, одразу, щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років. І не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це, напевно, мій фокус і бажана мрія. तो ज़ेलेंस्की ने इस सोमवार को राजधानी में एक शिखर सम्मेलन का आह्वान किया जिसमें 37 नेता भाग लेने आए थे। यूक्रेनी नेता ने यह भी कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन के सहयोगी के रूप में देखना चाहेंगे, न कि कीव और मॉस्को के बीच एक साधारण मध्यस्थ के रूप में। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि मैं बहुत चाहता हूं कि वो यूक्रेन आए। राष्ट्रपति ने ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जाने की अपनी पूरी इच्छा भी इस समय जाहिर की। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ज़ेलेंस्की को चुनाव के बिना तानाशाह कहे जाने के बाद आया है। यूक्रेन ने युद्ध शुरू होने के बाद से चुनाव नहीं करवाए क्योंकि उसका कानून मार्शल लॉ के दौरान चुनाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान से बिल्कुल भी नाराज नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति आगे कहते हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों को तारीफ नहीं कहूंगा, मुझे बुरा नहीं लगा है, लेकिन एक तानाशाह को बुरा लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं कोई तानाशाह नहीं हूं, मैं कानूनी तौर पर निर्वाचित राष्ट्रपति हूं। बता दें कि यूक्रेनी नेता ने अमेरिका के साथ संभावित सौदे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अनुदान को कर्ज के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं जो बाइडेन और कांग्रेस से सहमत हूं कि अमेरिका ने जो हमें धनराशि दी है वो अनुदान है, उधार ली गई राशि बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आंकड़ा $100 बिलियन का है, लेकिन ये $500 बिलियन का नहीं है, जिसे उन्होंने कर्ज के रूप में लटकाने की कोशिश की थी। मैं बातचीत चाहता हूं, मैं किसी ऐसी चीज पर साइन नहीं करना चाहता हूं जिसका खर्च यूक्रेन के 10 पीढ़ियों को उठाना पड़े। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी थी कि यदि संघर्ष जारी रहा तो ये पूरे यूरोप में विनाश का कारण बन सकता है। हाल ही में रूस और अमेरिका के अधिकारियों के बीच सऊदी अरब में एक शांति वार्ता का आयोजन किया गया था जिसमें यूक्रेन के युद्ध के संभावित अंत पर चर्चा की गई। रूस ने संयुक्त राष्ट्र राजदूत के संकेत दिया है कि युद्ध जल्दी ही समाप्त हो सकता है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी युद्ध को रोकने की इच्छा जताई है, लेकिन उन्होंने कहा कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक साथ आना होगा। इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की का समर्थन किया और ये कहा कि ज़ेलेंस्की ने युद्ध के दौरान नियम और कानून का पालन जरूर किया है। तो ज़ेलेंस्की के पद छोड़ने वाले बयान पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।